एवरीवन, आई नो इस बार नीट का एग्जामिनेशन हर स्टूडेंट्स देगा जो भी पीसीबी स्ट्रीम से लेके क्लास 12th पास करने वाला है। सो 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स, नीट का एग्जाम आप दोगे ये कंफर्म है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसमें कंपटीशन क्या है एंड और आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है। ऑल्टरनेटिव्स के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको CUET UG की इंपॉर्टेंस बताऊंगी, जो कि अभी शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता भी हो, नहीं भी पता हो, लेकिन जिसको पता है वो भी देखे, नहीं पता वो तो डेफिनेटली ये वीडियो एंड तक देखे, क्योंकि ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट मोमेंट में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा होगा तो CUET UG क्वालिफाई अगर आपने किया होगा तो इसके थ्रू भी कोई ऐसा ऑब्वियसली कुछ टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स ही है जो आपको BSc नर्सिंग करवाएंगे, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें ज़रूरी भी नहीं है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नीट का जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, पिछली बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने अपियर किया था नीट के लिए, और इस बार ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। नीट में सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं और उनका गोल बहुत फिक्स्ड होता है कि या तो MBBS नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स करेंगे, लेकिन CUET UG में कई सारे स्ट्रीम्स है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कोर्स करना चाहता है, जो भी स्ट्रीम है उनका, वो यूनिवर्सिटी वाइज चेक कर सकते हैं। CUET UG आपको इग्नोर नहीं करना है, ये इस बार आप फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। जैसे आपके लिए नीट इंपॉर्टेंट है वैसे CUET UG का भी एंट्रेंस इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने स्टेट का एंट्रेंस ज़रूर भरें, क्योंकि वहाँ पे आपके पास रिजर्वेशन होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के चांसेस आपके पास ज़्यादा होते हैं। अब BSc नर्सिंग के लिए CUET UG के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स है प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस यहाँ पे हम चेक करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ या ऑटोनोमस कॉलेजेस भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप बोलोगे तो एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी जो कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ पर डेडिकेटेड होगी। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसे NTA कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑटोनोमस या फिर सेल्फ सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को हैंडल करती है। जब आप CUET UG का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आप कोर्स के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ की भी प्रायोरिटी फिल करते हैं। मतलब आप लाइक 2-3 कॉलेजेस आपके पास होगा, या जो आपने सोच रखा होगा कि इन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, या इन कॉलेज में आपका BSc नर्सिंग करवाया जाता है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। और फिर जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का खुद का काउंसलिंग होगा, तो उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने होंगे। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, जब भी एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उन सभी के लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? देखो, CUET UG अप्लाई करने के लिए हर वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है जो क्लास 12th पास कर चुका है या फिर जो अभी क्लास 12th में ही एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। अपियरिंग एंड पासिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं CUET UG के लिए। अगर हम बात करें BSc नर्सिंग कोर्स के एडमिशन के लिए कौन एलिजिबल है, तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। अब हम क्विकली देखते हैं CUET UG का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, इसमें 3 सेक्शंस मेनली होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है, फर्स्ट A में आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, 13 लैंग्वेजेस होते हैं, और फर्स्ट B में आपके अगेन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन ये फॉरेन लैंग्वेजेस होते हैं। सेकंड जो सेक्शन होता है, इसमें आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आपके क्लास 11-12 के सब्जेक्ट होते हैं, वही आपके यहाँ पे होते हैं, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद थर्ड जो सेक्शन है उसमें आपका जनरल टेस्ट होता है। आप मैक्स टू मैक्स 10 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप कितने सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है। सपोज आप मैक्स 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं, मतलब 3 से कम सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो 750 रुपीज़ जनरल को यहाँ पे पे करना होता है। बाकी कैटेगरी के लिए 700 एंड 650 रुपीज़ है। इसी तरीके से अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेते हैं एंड 7 सब्जेक्ट से कम होता है, अप टू 7 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे 1500 रुपीज़ है। अगर आप 10 सब्जेक्ट्स या फिर 7 सब्जेक्ट से ज़्यादा चूज़ करते हैं तो 1750 रुपीज़ आपको पे करना होता है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो सिंगल डे एग्जामिनेशन नहीं है, आपके मल्टीपल
मल्टीपल डेज में एग्जाम्स होते हैं और मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम्स होते हैं। तो 3 शिफ्ट आपका होता है, ऑफकोर्स नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और ये एंट्रेंस आपका ऑनलाइन होगा। 13 मीडियम में आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी एक मीडियम में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, ये सारे 13 लैंग्वेजेस है, इनमें से किसी एक मीडियम में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। प्लस आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो 1 मार्क आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो एडमिशन लेने के लिए आपको ये एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है। सो जैसे रिजल्ट आता है आपके पास एक स्कोर कार्ड होता है जिसकी हेल्प से जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने प्रेफरेंस में फिल किया था उन यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग प्रोसेस में आप एलिजिबल होते हैं और पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सो ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है। अब हम बात करते हैं आपको क्या चूज़ करना है अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं। देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे अपेक्स यूनिवर्सिटी या अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, इन यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जीटी तो देना ही देना है, ठीक है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जैसे सिक्किम यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट्स देने होंगे। तो आप इंग्लिश तो दोगे ही, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, क्लास 11-12 में आपके होंगे ही और जिसके आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए, ठीक। और एक जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है दैट इज जीटी, जनरल टेस्ट है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसके लिए आप CUET के ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। सबसे पहले हम अगर इंग्लिश की बात करें, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अगर हम जीटी की बात करें तो जनरल टेस्ट में आपका आएगा जीके, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपका बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट है वो 12th NCERT बेस्ड ही पूछा जाता है। सो 12th NCERT के बाहर आपको कुछ भी स्टडी नहीं करना है। प्रिपरेशन की बात करें यहाँ पे कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो देखो अभी ये अगर वीडियो आप देख रहे हो तो अभी से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए क्योंकि आपका 12th ही इसी साल है। 12th के साथ साथ आपको CUET का प्रिपरेशन करना है, तो दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है, लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो चीज़ें आसान हो जाएगी और आप ये जो भी टाइम आपको मिला है इन टाइम ड्यूरेशन में आप प्रिपरेशन कर पाओगे। सो बुक्स के लिए आप NCERT को ही रेफर करो, 12th NCERT ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बट इसके अलावा जो लोग GT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई अदर रेफरेंस के लिए बुक लेना चाहते हैं तो वो ओसवाल, किरण या फिर दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इन सभी पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल है, तो अपडेटेड वर्जन बुक आप परचेस कर लीजिएगा। थोड़ा सा हेल्प ज़रूर करेगा CUET का जो पैटर्न है उसको समझने में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं। सो मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। एंड 2023 में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था BSc नर्सिंग के लिए, तो वो सारी लिस्ट आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए। इस बार कुछ अपडेट ज़रूर होगा, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी ऐड हो या फिर जो एग्जिस्टिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चेंजेस हो, तो ये तभी हमें पता चलेगा जब NTA इसकी ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज़ करेगी। सो एप्लीकेशन कब रिलीज़ होती है, एग्ज़ाम कब होता है, 2023 की बात करें तो 9 फेब को एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी, तो फरवरी टू मार्च आपकी एप्लीकेशन चलेगी एंड एग्ज़ाम आपका मई के मंथ में होगा। तो मल्टीपल डेज में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप अपना खुद का दीजिएगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड रह पाएंगे। एंड जो सेंटर्स है आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं एंड उन्हीं दोनों में से एक सेंटर आपको मिल जाता है। और ये आपके लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो। अगर आप तेलुगु चूज़ कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वो सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। अब इस वीडियो में जो भी आपका डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए, मैं सभी का कमेंट रीड करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। BSc नर्सिंग के अलावा B फार्मा, पैरामेडिकल कई सारे कोर्सेज होते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, तो उन सभी पे भी सेपरेट वीडियोस आएगी। ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं एंड ये वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, ये भी आपका CUET नर्सिंग फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो ही है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।